लगभग कई लाखों की तादाद में जनसंख्या हमारी नहर पार रहती है। अचानक से ना कोई नोटिस ना कोई खबर, यूपी गवर्नमेंट सिंचाई विभाग ने वहाँ पे पत्थर डाले और अपने आप नाप लगा देते हैं और वहाँ से नीम खोदी और अपनी चिनाई चालू कर देते हैं। ना किसी को पता लगता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये लोग बाग आज 50-50 साल से बसे हुए हैं यहाँ पे, सबके मकान हैं, सबके गांव तो 500 साल पुराने हैं, बहुत पुराने गांव हैं, बहुत पुरानी जनसंख्या है। जब नहर कुछ नहीं थी, लोग बाग यहीं से आना जाना सबका। बहुत सौ के तो उनके मुंह के मकान ही बिल्कुल उसकी तरफ हैं, कोई रास्ता ही नहीं है उन मकानों के लिए। दीवार शॉप के आगे दीवार लगा रहे हैं, बिल्कुल घरों के आगे, शॉप के आगे, सबके आगे कोई रास्ता, वो कहते हैं कि हम एक भी रास्ता एंट्री नहीं छोड़ेंगे अंदर जाने के लिए। अच्छा। इतनी बड़ी आबादी कहाँ जाएगी। जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, जब भी सिंचाई विभाग वाले आते थे तो उन्होंने निशान लगा लगा के पटवारियों ने दिए कि हमारी यहाँ तक है, उसी हिसाब से लोगों ने मकान बनाए वहाँ। आज वो अचानक आके कहते हैं कि हमारी तो जमीन यहाँ तक है, वहाँ तक निशान लगा दे रहे हैं और वहाँ तक बनाए जा रहे हैं मकानों। तो उसके लिए आज हम माननीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी के पास आए हैं। पूरी नहीं हो पाई यार, नहीं हो पाया, सिंचाई विभाग नहीं माना तो फिर पूरी लड़ाई लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, धरना देंगे, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी अपना हक मांगे दिलाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लाखों लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते। तो हम यूपी सरकार से भी बात करेंगे, इरिगेशन से भी बात करेंगे और लोगों के आवागमन को पहले की तरह बदस्तूर रखने का हम प्रयास करेंगे। तो इसलिए हम किसी भी कीमत पर लोगों के रास्ते बंद नहीं करने देंगे। लोगों को रास्ता तो देना ही पड़ेगा। जिस रास्ते से लोग 40-50 साल से आ जा रहे हैं, अचानक उस रास्ते को कैसे बंद किया जा सकता है? तो वो मुमकिन नहीं है। इस पर हम बातचीत करेंगे। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिया है, उसकी इस तकलीफ का निश्चित तौर पे हम कोई ना कोई समाधान करेंगे। मेरे क्षेत्र के लोगों को अगर कोई भी असुविधा होगी या बाधा होगी, उस असुविधा को और बाधा को दूर करना मेरा नैतिक फर्ज है। मैं हर कीमत पर उस असुविधा और बाधा को दूर। मंत्री जी से मिले हैं हम, उन्होंने पहले ही कार्रवाई चालू कर दी है। डीसी साहब से भी बात की है, जैसे कि दिशा की मीटिंग होगी उसमें भी यूपी डिपार्टमेंट को बुलाया जा रहा है। हमें भरोसा है अपने माननीय मंत्री श्री कृष्ण पाल जी पे। हमें पहले भी ऐसी समस्याएं आती रही हैं, उन्हें उनका समाधान किया है और हमें पूरी उम्मीद है, पूरी जनता को उम्मीद है। जब इतनी तादाद में आप लोग आज एकत्रित होकर आपके साथ आए, एक उम्मीद है, भरोसा है, क्या लगता है क्या वो कायम और मजबूती से, क्या वो दृढ़ निश्चय है कि वो हो पाएगा? बिल्कुल दृढ़ निश्चय से हम ये लड़ाई लड़ेंगे। बाकी हम मंत्री जी से मिले, सब जनता उनकी जनता है जी, उन्हीं के ही लोग बाग ज़्यादातर उनके चिंतक हैं। उमेश भाई, कितने कॉलोनियाँ इसमें अफेक्टेड होंगी अगर आप फैजाबाद से लेकर अगर दुर्गा बेटल को जाएँ? कौन कौन सी कॉलोनियाँ अफेक्टेड होने वाली है? तो नाम के साथ चले। ऐसा है, मैं अगर मवई से ही शुरू करूँ, गड्ढा कॉलोनी से होती है, फिर हमारा धीरज नगर, टीटू कॉलोनी, सारी हरकेश नगर हो गया, पल्ला का सारा एरिया हो गया, शिव कॉलोनी, चौहान कॉलोनी तक हो गया। लगभग पूरा मान के चलो आप सूर्य विहार तक था, बसंतपुर तक का एरिया इसमें परेशान होगा। लगभग 4-5 लाख से ऊपर की जनसंख्या जो इससे इफेक्ट होगी इस दीवार की वजह से। आज भी इतने रास्ते खुलने के बाद में आप देख रहे शाम को जाम लग जाते हैं। जब ये रास्ते ही बंद हो जाएंगे तो नहर पार तो आना जाना ही बिल्कुल बंद हो जाएगा। लोग अब कैसे आएंगे? क्या इसीलिए इतनी आबादी में आज लोग आए? बिल्कुल, आज लाखों की आबादी में लोग बाग आए हैं सब जाके। अगर फैजाबाद में सिर्फ उम्मीद की जाए, किसी एक नेता से नाम लेता, किसकी एक लगता है कि यही नेता पूरा कर सकता है इस उम्मीद को पूरा? ऐसा है, कृष्ण पाल गुर्जर जी पे उम्मीद है सबकी। वो पहले से ही हमारे नहर पार के शुभचिंतक रहे हैं। जो भी कार्य आज तक नहर पार 90% से ज़्यादा उनके द्वारा ही हुआ है। नेता सब हैं, अपना अपना कर रहे हैं। मैं सबके लिए कह रहा, ऐसा नहीं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वो पुराने नेता हैं, पुराने टाइम से लोगों से जुड़े हैं, घर घर गली गली में लोग वालों को जानते हैं। आपको हर गली में एक ऐसा नेता है फरीदाबाद में, किसी कॉलोनी में किसी एक आदमी का नाम पूछ लो, आप भी बता देंगे। वो का नाम बताइए, हमको में बड़ी दिक्कत आती है। मंत्री श्री कृष्ण पाल। अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी सब नेता अपना अपना काम कर रहे हैं सबके बाद। जिस तरीके से सुरेंद्र जी क्या कहेंगे, क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, मंत्री जी ने बहुत अच्छा आश्वासन भी दिया है और जो 12 तारीख को डीसी साहब के साथ मीटिंग है और यूपी इरिगेशन वालों को बुलाया जा रहा है, तो मंत्री जी के यहाँ से ही हमारा समाधान जो लाखों लोगों का प्रभावित हो रहे हैं
वो यहीं से निकलेगा। और मंत्री जी पे एक विश्वास भी है और दृढ़ निश्चय और वो पक्का वो भी है संकल्प भी मंत्री जी का, जिस काम को अगर वो ठान लें तो उसका पूरा कर देते हैं। फरीदाबाद में जो काम नहीं हो सकते थे वो भी कराए हैं उन्होंने। लेकिन चुनौती कितनी बड़ी है? चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें दोनों सरकारों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, हरियाणा सरकार भी और यूपी सरकार भी, और बाकी हमारे लोकल जो पॉलिटिशियन है, कृष्णपाल जो मंत्री है केंद्रीय, उनका प्रभाव इसमें ज़्यादा काम भी करेगा। मुख्य रास्तों के खोलने पर बात हो रही है या कॉलोनी से निकलने वाला हर रास्ता खोलने की बात? नहीं, कॉलोनी का हर रास्ता नहीं खुलेगा तो 1-1 किलोमीटर और 500-500 मीटर दूर तक रास्ता जा रहा है, तो वो लोग कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे? मतलब कई रास्ते तो ऐसे यहीं से शुरू होकर यहीं एंड हो रहा है, तो वो कहाँ से जाएंगे? वो तो बिल्कुल मतलब जा ही नहीं सकते कहीं से भी, वो तो कहाँ से निकलेंगे? उनका तो सब कुछ धंधा पानी घर आना जाना ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं रास्ते के साथ अगर सर्विस रोड जैसे मीठेपुर से आ रहा है, हमारा सेतपुर तक दिया है ठेके तक, और हमारा बुढ़ैना बड़ौली तक दिया है इंदिरा कम्प्लेक्स तक, ऐसे 33 फुट का रास्ता इनके साथ सर्विस रोड दे दिया जा तो सबका उसमें भला हो सकता है। ठीक है सर। तो ये थे जो लोग आए थे अभी समस्या को लेकर के, बड़ी समस्या है लेकिन देखना ये है क्या इस पर बात होती है। तो क्या कहेंगे? अभी आज आए थे मंत्री जी के यहाँ? मंत्री जी के यहाँ आए हैं जी, अपनी फरियाद लेके आए हैं। हमारे गांव का रास्ता बंद कर रखा, सड़क है जो बिल्कुल सड़क पे वो खोद दी उन्होंने नींव, वो हमने रुकवाई हुई है। अभी मंत्री आश्वासन मिला कुछ? मंत्री जी ने कही है कि आप हम बात कर रहे हैं, आगे हमारी मीटिंग है 12 तारीख की, उसके बाद हम कोई बात करेंगे। राइट ऑफ इजीमेंट, अगर कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी को कहे कि मेरी प्रॉपर्टी है, दे शुड गिव द प्रॉपर नोटिस। कोई नोटिस नहीं, 70 साल से एक इजीमेंट राइट बनता है लोगों का। अगर उनकी ज़मीन है तो ये कहने से नहीं होती, ये आप इजहार भी करना पड़ेगा कि ये ज़मीन हमारी है। तो उन्होंने कोई पहले बाउंड्री कोई टेम्परेरी या कोई नोटिस देते उसी टाइम कि भाई आप इधर ना खोलें, तो ये चीज़ें जो है उन्होंने की नहीं, ये इलीगली आकर सडनली क्या कहते हैं कि हम सारा बंद करेंगे, ये बहुत ही टफ है, इलीगल है और ये रोका भी जाएगा। और मंत्री जी की अगर सहमति रही और अगर बिल्कुल आगे हड़ताल भी करेंगे। हाँ, हर एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि लोगों का मसला है। और मैटर ऑफ इजीमेंट राइट, अगर कोई ये तो इतनी बड़ी जगह को कर रहे हैं, अगर मैं हिंदी में समझा दूं कि अगर कोई यानी कि खिड़की से रोशनी आ रही है और हवा आ रही है, अगर वो 20 साल आती रही तो कोई माई का लाल नहीं कि उसको रुकवा दे। दूसरा जो सुविधाएं मिल रही थी वो आज उनको एकदम हटाया नहीं जा सकता। जैसा कि हमारे पूर्व पार्षद देवेंद्र पहलवान जी ने कहा है कि भाई इसके सर्विस रोड पैरेलल दे दिया जाए, तो उसमें मुझे लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सबकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। और इसमें सिंचाई विभाग को भी कोई ऐतराज़ नहीं होना। हाँ, तो बाकी हमारे पास सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की बहुत जगह है, अगर एक सर्विस रोड दे दिया जाए, जैसे पूर्व पार्षद जी ने कहा है कि मीठेपुर से दिया हुआ है, 4 लेन भी प्रस्तावित है, तो उसमें सर्विस रोड तो होगा ही नहीं। वो 4 लेन नहर के ऊपर से जाएगा, लेकिन सर्विस रोड हमें जो प्लॉट हैं हमारे या खेत हैं या रास्ते लग रहे हैं उनके साथ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा समाधान निकाला जा सकता है, अगर निकाला जा सकता है, क्योंकि जगह है। यदि जगह नहीं होती तो ये समस्या मानी जा सकती थी। ठीक है। तो देखिए ये है कि जो गांव बसे हुए हैं, हमारा मवई गांव हो गया, बसेलवा गांव हो गया, एतमादपुर गांव हो गया, तिलपत हो गया, पल्ला हो गया, सेतपुर हो गया, बसंतपुर, ये तो इस नहर के बनने से कम 500 साल पुराने गांव हैं, जिनकी कनेक्टिविटी जब नहर भी नहीं थी, जो गांव आज दोनों तरफ रकबा है, एरिया कई गांवों का तो ऐसा जो दोनों तरफ आ रहा है, हमारी एक ही है, इधर उधर दोनों तरफ आ रहा है। जो आप अगर 53-54 का चकबंदी का नक्शा भी देखेंगे तो हमारे गांवों का रकबा, मवई का गांव का रकबा नहर के उधर भी है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, इमादपुर का रकबा पूर्व पश्चिम में भी है, पल्ला का रकबा पूर्व पश्चिम में भी है, सेतपुर का रकबा पूर्व पश्चिम में, तिलपत का रकबा ऐसे ही दोनों तरफ है। और जो गाँव मान लो हमारा गाँव है 1540 का बसा हुआ है,
मवई गांव है 1500-1600 ईस्वी में बसा हुआ है। ऐसे ही पल्ला, तिलपत गांव तो हमारा 5000 साल पुराना महाभारत काल का गांव है। सैदपुर गांव है जो रोड अगर मिले तो सर्विस रोड अगर मिले तो हमारी जो छोटी बड़ी गलियां हैं उन सबको कनेक्ट हो जाएगी और सब लोगों का भला हो जाएगा। सरकार का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा इस जनता को, उनका दुख दूर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि शायद इसका कोई समाधान मिले और इसी उम्मीद में अब आप ही ले चलता हूँ मंत्री से कुछ और बात करेंगे। नमस्कार। ठीक है सर।